Exercise 1.1, question number 2, separate into real and imaginary parts. हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके लिखना है, या हम यूं भी कह सकते हैं कि हमने इसको सिंप्लीफाइड कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में लिखना है। तो इसको कैसे करना है? सबसे पहले हमने जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है उसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर में है 4 प्लस 5 आइटा, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे यानी 4 माइनस 5 आइटा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से जो है ना वो हम डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से। तो पहले हम ये इसका रियल पार्ट जो है यानी 2, इसको हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 आर 8 माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 आर 10 आयोटा। अब 7 को जो है वो इन दोनों नंबरों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7 है तो -7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -28 आयोटा। और -7 आयोटा को -5 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आ जाएगा प्लस, और 7 5 आर 35 आयोटा स्क्वायर। नीचे जो डिनोमिनेटर में है हमारे पास, चूंकि दो रकमें एक जैसी हैं, ये 4 प्लस 5 आयोटा है और ये 4 माइनस 5 आयोटा है, तो इस पे हम वो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। अब जो है वो हम इसको सिंप्लीफाई मजीद करेंगे, 8 माइनस -10 आयोटा और -28 आयोटा, ये आ जाएगा 38 आयोटा प्लस 35। हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होता है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 दर्ज कर देंगे। डिनोमिनेटर में जो है 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर। अब ये आ जाएगा 8 माइनस 38 आयोटा, ये माइनस हो जाएगा 35 ओवर 16 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह हम दोबारा जो है यहाँ भी -1 दर्ज कर देंगे। तो हम जो है 8 में से ये 35 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -27 माइनस 38 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 16 प्लस ये माइनस और माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा 25, -27 माइनस 38 आयोटा ओवर 16 प्लस 25 41 हो जाएगा। अब इसको जो है वो हम सेपरेट कर देंगे, तो ये आ जाएगा -27 ओवर 41 माइनस 38 ओवर 41 आयोटा। तो ये इस कम्प्लेक्स नंबर की सिंप्लीफाइड फॉर्म है, जिसमें ये -27 और 41 ये हमारा रियल पार्ट है, जबकि -38 और 41 ये इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है -2 प्लस 3 आइटा होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस आइटा। इसको भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो न्यूमिनेटर का स्क्वायर ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 इंटू 3 आयोटा, और नीचे जो है डिनोमिनेटर में 1 प्लस आयोटा, उसको वैसे ही हम लिख देंगे। तो ये हमारे पास -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, ये हमारे पास बनेगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा 2 2 आर 4 4 3 आर 12 -12 आयोटा, और नीचे बटे में आ जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा। तो ये आ जाएगा 4, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसकी जगह जब हम -1 रखेंगे तो 9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 में से हमने 9 माइनस किया, ये आ गया -5 -12 आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि इसका जो डिनोमिनेटर है 1 प्लस आयोटा, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो 1 प्लस आयोटा का जो कॉन्जुगेट है वो होगा 1 माइनस आयोटा, तो 1 माइनस आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को पहले इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया -5, फिर -5 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो +5 आयोटा। अब -12 आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -12 आयोटा, और -12 आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 आयोटा
स्क्वायर। नीचे चूंकि हमारे पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो ये 1 प्लस आयोटा है, ये 1 माइनस आयोटा है। जब भी दो रकमें होंगी सेम, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, तो हम उसको इस फार्मूले में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, -5, 5 आयोटा में से -12 आयोटा माइनस करें तो ये आ जाएगा -7 आयोटा, और यहाँ था ये +12 आयोटा स्क्वायर। यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह जो है वो हम -1 दर्ज कर देंगे। तो आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ आ गया हमारे पास -1, और नीचे हमारे पास आ गया 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये हमारे पास आ जाएगा -5 -7 आयोटा -12, क्योंकि 12 को जब हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -12 आ जाएगा, ओवर 1 माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो वो -1 और ये माइनस मिलके +1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -12 और -5 -17 -7 आयोटा, और ओवर 1 + 1 कितना आ जाएगा 2। अब इसका जो है वो हम एलसीएम अलग अलग कर देंगे, तो ये आ जाएगा -17 ओवर 2 -7 ओवर 2 आयोटा। ये हमने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग कर दिया। -17 ओवर 2 ये रियल पार्ट है, जबकि -7 ओवर 2 ये इमेजिनरी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा। इसको भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आयोटा ओवर 1 प्लस आयोटा डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, तो ये आएगा 1 माइनस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले से। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आयोटा, माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर। नीचे ए 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये फार्मूला बन जाएगा, ये आएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर -1 होता है, इसकी जगह हमने -1 पुट कर दिया। 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, और आयोटा स्क्वायर की जगह भी हमने यहाँ -1 पुट कर दिया। तो ऊपर आ जाएगा आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 आ जाएगा प्लस का, और नीचे 1 + 1, तो आयोटा +1 ओवर 2। अब इसको जो है वो हम सेपरेट लिख देंगे, आयोटा ओवर 2 प्लस 1 ओवर 2। तो इसमें रियल पार्ट को पहले लिख दें, 1 ओवर 2 प्लस आयोटा ओवर 2। तो ये इसकी जो है सिंप्लीफाइड फॉर्म है, यानी इसको हमने जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 4 + 3 आयोटा होल स्क्वायर ओवर 4 - 3 आयोटा। इसको भी हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना है। तो पहले हम जो है न्यूमरेटर का जो है स्क्वायर ओपन कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 आयोटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम 4 इंटू 3 प्लस आयोटा। ये हमने a प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला यूज किया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 4 2 जार 8, 8 3 जार 24 आयोटा, और नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की जगह हम यहाँ -1 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 -9 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसको जो है वो हम मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, 16 में से 9 माइनस किए तो ये आ जाएगा 7 प्लस 24 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा। अब हमारे पास जो है वो एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ चुकी है, तो अब हम इसको जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करने के लिए पुराने वाला तरीका यूज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 4 - 3 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा 4 + 3 आयोटा। इसी से हमने मल्टीप्लाई और इसी से हमने डिवाइड करना है। अब ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 4 जार 28, फिर 7 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 7 3 जार 21 आयोटा, प्लस अब 24 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 96, और प्लस 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 72 आयोटा स्क्वायर। नीचे जो है वो हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा
स्क्वायर। अब इसको हम जो है मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, 28 प्लस 21 आयोटा और 96 आयोटा, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 117 आयोटा प्लस 72 आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे। इसके बाद इसके डिनोमिनेटर में 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16 माइनस, और ये आ जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 28 प्लस 117 आयोटा माइनस 72 ओवर 16 प्लस 9। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट करना है, तो -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। अब हम यहाँ मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 28 में से -72 करेंगे, तो 28 में से हम 72 को जो है वो माइनस करते हैं, तो देखते हैं हमारे पास बाकी क्या बचेगा। 72 में से आप 28 माइनस कर लें, तो ये आ गया 4 और ये आ गया 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44 नेगेटिव का, 44 प्लस 117 आयोटा ओवर 16 प्लस 9 25 आ जाएगा। अब हम इनको जो है वो सेपरेट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -44 ओवर 25 प्लस 117 आयोटा ओवर 25, तो ये हमारा आंसर है।